1921 में मंदिरों के शहर मदुरई में गांधी ने अपनी शर्ट और टोपी का त्याग कर खादी की धोती और एक शॉल के साथ जिंदगी बिताने का मुश्किल फैसला लिया था। लेकिन गांधी ने अपने फैसले के साथ एक अलग मतलब दिया, एक अर्धनग्न, आधा तन ढका इंसान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल ने गांधी के कपड़ों को देखकर उन्हें अधनंगा फकीर तक कह डाला था। आज के वर्ल्ड हिस्ट्री के इस एपिसोड में हम जानेंगे चर्चिल और महात्मा गांधी के बीच हुए कुछ ऐतिहासिक एनकाउंटर्स के बारे में। गांधी और इंग्लैंड के राजा की मुलाकात। पहले तो राजा ने गांधी के कपड़ों की वजह से मिलने से इनकार कर दिया था। गांधी भी इस बात पर अड़ गए थे कि वो राजा से मिलने धोती और अपनी खादी की शॉल में ही जाएंगे। कई इतिहासकार कहते हैं कि गांधी को देखते ही राजा ने बुदबुदाते हुए कहा, ये नाटा आदमी पूरे कपड़े भी नहीं पहने हुए। बाद में जब किसी ने गांधी से पूछा, क्या आप समझते हैं कि इस शाही मुलाकात के लिए आपका पहनावा ठीक था, तो गांधी ने तुरंत जवाब दिया, राजा ने हम दोनों के हिस्से के कपड़े पहने हुए हैं। गांधी बनाम चर्चिल। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के उभरते नेता विंस्टन चर्चिल को गांधी बिल्कुल पसंद नहीं थे। उन्होंने कहा था, मिस्टर गांधी जैसे राजद्रोही मिडिल टेम्पल वकील का आधी नंगी हालत में वायसरॉय के महल की सीढ़ियां चढ़ना और राजा के प्रतिनिधि से बराबर के स्तर पर बात करना बहुत खतरनाक और घृणास्पद था, खासकर तब जब वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इस तरह का नज़ारा भारत में अशांति को बढ़ा सकता है और वहाँ पर काम कर रहे श्वेत लोगों को परेशानी में डाल सकता है। यहाँ पे गजब तरह का सिनेरियो है लंदन में। एक तरफ आपका ब्लैक लाइफ मूवमेंट है, जिसके दौरान जो महात्मा गांधी की स्टैचू थी, जो विंस्टन चर्चिल के अभी भी पीछे है और तेज तर्रार नजरों से देख रही है, हालांकि विंस्टन चर्चिल उनकी तरफ नहीं देख रहे, जो वो कभी नहीं चाहते। तो उस स्टैचू को, गजब की बात है कि ब्लैक लाइफ मैटर्स की प्रोटेस्ट के दौरान दोनों स्टैचूज को वैंडलाइज किया गया, बिल्कुल, महात्मा गांधी की भी और चर्चिल की भी। लेकिन उसी दूसरी तरफ इस तरह के कई मूवमेंट यहाँ महात्मा गांधी के खिलाफ भी रहे हैं, लेकिन उतनी ही बड़ी तादाद में तो यहाँ पार्लियामेंट स्क्वायर में है, रसल स्क्वायर में है, लेस्टर में महात्मा गांधी की मूर्ति है, कई जगह पे है। वो यहाँ से पढ़े हुए हैं, यहाँ से मिडिल टेम्पल से उन्होंने अपना लॉ की डिग्री भी की है। तो बहुत लोगों ने आके उसे प्रोटेक्ट भी किया। लेकिन साथ में एक सबसे बड़ी गजब बात ये हुई, जिसका कि आप कहें सील ठोक के जो सील लग गई उस बात पर कि कितना उनका आज भी रेलेवेंस है, या उनकी जो बातें हैं उन पर आज भी लोग अमल करते हैं। और उनको, जैसे गौरव ने कहा, सीख है जीवन उनका, कि उनका एक चश्मा जो किसी एक बहुत ही बूढ़े आदमी के जनरेशन से उनके परिवार में चला आ रहा था, उसको फ्राइडे नाइट उन्होंने ऐसे ही लेटर बॉक्स में रखा, आधा पर्दा वो गिरता हुआ। मंडे को, सोमवार के दिन जब ऑक्शन हाउस को मिला तो 15,000 पाउंड का कोशिश की जा रही थी उसको सेल करने की, हुआ 260,000 पाउंड्स। और उस एक चश्मे ने उस परिवार की जिंदगी बदलती। जिस तरह की महात्मा गांधी ने कई लोगों की अपनी जीवन की विचारधारा को बदलते हुए दुनिया की विचारधारा को मोड़ दिया था, आज भी उसका ये रेलेवेंस है। और ये बायर जो था, हमने उनसे पूछा ऑफ द रिकॉर्ड कि ये बायर, क्योंकि सामने नहीं आना चाहते थे कोई भी, बिल्कुल, जो बायर था वो अमेरिकन था, लेकिन कतार में बहुत से भारतीय, बहुत से विदेश के लोग। तो जस्ट एक छोटी सी चीज इस बात को दर्शाती है कि कितना इम्पैक्ट आज भी जिन मूल्यों के लिए गांधी जी खड़े थे उसका आज भी है, और उसका रेलेवेंस और उसको फॉलो करना आज तक कितना मुश्किल है।
जब गांधी को गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया गया, तब भी चर्चिल ने उसका विरोध करते हुए कहा था, गांधी ने अपना आंदोलन वापस नहीं लिया है, उसे स्थगित कर दिया है। इसको दोबारा शुरू करने के लिए उन्हें अपनी छोटी उंगली भर उठाने की देर है। 1942 में चर्चिल को जब ये पता चला कि गांधी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अनशन पर जाने वाले हैं, तो चर्चिल ने तय किया कि गांधी को मरने दिया जाएगा। उस दौरान चर्चिल ने वायसरॉय को लिखा, हम दुनिया को बता सकते हैं कि हम राज कर रहे हैं। अगर गांधी वास्तव में मर जाते हैं तो हमें एक बुरे आदमी और साम्राज्य के दुश्मन से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसे समय जब सारी दुनिया में हमारी तूती बोल रही हो, एक छोटे बूढ़े आदमी के सामने जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा हो, झुकना बुद्धिमानी नहीं है। जब गांधी का अनशन कुछ लंबा खिंच गया तो चर्चिल ने वायसरॉय लिनलिथगो को पत्र लिखा, मैंने सुना है कि गांधी अपने अनशन के ड्रामे के दौरान पानी के साथ ग्लूकोज ले रहे हैं। क्या इस बात की जांच कराई जा सकती है? अगर इस जालसाजी का भंडा फूटता है तो ये हमारे लिए बेशकीमती होगा। जब इसकी जांच करवाई गई तो चर्चिल के आरोप गलत पाए गए। गांधी अब तक मरे क्यों नहीं? जब बंगाल के सूखे के दौरान लॉर्ड वेवल ने भारत को तुरंत अनाज भेजे जाने की मांग की तो चर्चिल इतने नाराज हुए कि उन्होंने वेवल को एक तार भेजा कि गांधी अब तक मरे क्यों नहीं है। जब गांधी ने भारत की आज़ादी के आश्वासन के बदले ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद की पेशकश की तो चर्चिल ने कहा, वायसरॉय को इस देशद्रोही से बात नहीं करनी चाहिए और उसे दोबारा जेल में डाल देना चाहिए। सालों बाद चर्चिल ने माना कि उनके चुनाव हारने से सिर्फ एक अच्छी बात यह हुई कि भारत को आज़ादी देने का फैसला जब हुआ तब वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नहीं थे। इस पर उन्होंने एक बार कहा था कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रहते हुए ये फैसला लेना मेरा सबसे बड़ा अपमान होता। बाद में महात्मा गांधी ने चर्चिल को पत्र लिखकर इन सभी बातों का जिक्र करते हुए एक दूसरे के साथ सुलह करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन पता चला कि वो पत्र चर्चिल को कभी मिला ही नहीं। महात्मा गांधी और चर्चिल के बीच इस लड़ाई में कौन जीता ये इतिहास जानता है। भारत की आज़ादी से कुछ साल पहले ब्रिटेन की जनता ने चर्चिल को सत्ता से बेदखल कर दिया था और भारत में महात्मा गांधी हमेशा हमेशा के लिए पूरे देश के बापू बन गए।